11वीं सदी की इब्तिदा थी। बरसगीर की शुमाली सरहदों पर एक नई तूफानी लहर उठ चुकी थी। अफगानिस्तान के शहर गजनी से ताल्लुक़ रखने वाला सुल्तान महमूद एक के बाद एक फतूहात के सफ़र पर गामज़न था। उसके 8 कामयाब हमलों ने पंजाब की सियासी व अस्करी सूरत हाल हिला कर रख दी थी। सदियों से हुक्मरान हिंदू शाही खानदान अब कमज़ोर और मुंतशिर हो चुका था। आनंद पाल की मौत के बाद उसका बेटा नारायण पाल तख्त पर बैठा, लेकिन न उसके पास बाप जैसी ताकत थी, न वो इत्तेहाद जो कभी उस सल्तनत को सहारा देता था। सुल्तान महमूद की मुहिमात के कई पहलू थे। कुछ मुअर्रिखीन ने उन्हें इस्लामी जिहाद का रंग दिया। उसके दरबार में उलमा और फुकहा उसे दीन की खिदमत करार देते थे, मगर हकीकत ये थी कि इन फतूहात के पीछे सियासी बरतरी, तिजारती रास्तों पर कब्जा और बेपनाह दौलत हासिल करने की ख्वाहिश भी शामिल थी। मजहब की हरारत और दुनियावी मफादात दोनों ने मिलकर उसके फैसलों को जिला बख्शी। नवा हमला तकरीबन 1011 में हुआ। एक बार फिर पंजाब के खुले मैदान हदफ बने। वही खता जहां दरियाए रावी और दरियाए चनाब बहते थे और जो विस्ती एशिया को हिंदुस्तान से मिलाने वाली सुनहरी कड़ी था। जिसके कब्जे में ये जमीन आती, वही तिजारत और सियासत का असल मालिक बनता। नारायण पाल ने अपनी बिगड़ती हुई सल्तनत बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने आसपास के राजाओं, राजपूत सरदारों, जाट कबाइल और मकामी हाकिमों को अपने साथ मिलाने की जदोजहद की, लेकिन सुल्तान महमूद की फौज ज्यादा मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और जंगी उसूलों में कहीं आगे थी। उसके तेज रफ्तार, घड़सवार और माहिर तीर अंदाज मैदान जंग का मंजर बदल देने की ताकत रखते थे। इसी दौरान पंजाब के गांव और कस्बे खौफ की फजा में लिपटे हुए थे। बाजार और किले दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। किसान अपनी फसलें बचाने की फिक्र में थे और आम लोग आने वाली तबाही से सहमी हुई आंखों से हालात को देख रहे थे। दोनों लश्कर पंजाब के मैदान में एक दूसरे के सामने सफ आरा होने जा रहे हैं। एक तरफ नारायण पाल अपनी बका की आखिरी जंग लड़ने वाला है और दूसरी तरफ सुल्तान महमूद एक और फैसला किनवार के लिए तैयार है। पंजाब की वसी व अरीज वादियों में एक तारीखी दिन तलू होने वाला था। दरियाए रावी के किनारे के करीब खुले मैदान में 2 अजीम लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा थे। एक तरफ नारायण पाल का लश्कर था जो अपनी बका के लिए आखिरी सांस तक लड़ने पर तैयार खड़ा था। उसके साथ इत्तेहादी राजाओं की फौजें भी शामिल थीं। उनके लश्कर में भारी हाथी, प्यादा फौज और कुछ कबायली जंगजू थे। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी की फौज थी जो अपने नज़्म ज़ब्त और बर्क रफ्तारी के लिए मशहूर थी। उसके घड़सवार और तीर अंदाज अपनी सलाहियतों के लिहाज से दुश्मन पर वाज़े बरतरी रखते थे। जंग से पहले दोनों लश्करों ने अपने अपने मजहबी और सियासी नारों से माहौल को गूंजाया। हिंदू लश्कर में पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, जबकि गजनवी लश्कर में कुरान की तिलावत और तकबीर की सदाएं बुलंद थीं। ये सिर्फ 2 फौजों की टक्कर नहीं थी, बल्कि 2 तहजीबों और 2 नजरियात की जंग थी। लश्कर के दरमियान जमीन पर धूल उड़ने लगी। नारायण पाल ने सबसे पहले अपने जंगी हाथियों को आगे बढ़ाया। हाथियों के साथ जबरदस्त शोर मचा, जिसका मकसद था कि गजनवी फौज के घोड़े बदक जाएं और सफ़ें टूट जाएं। लेकिन सुल्तान महमूद ने पहले ही इस तदबीर को भांप लिया था। उसने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो हाथियों को निशाना बनाए। लम्हों में बारिश की तरह तीर बरसने लगे। कई हाथी जख्मी हो गए, कुछ अपने ही लश्कर की तरफ भाग निकले और यूं नारायण पाल के लश्कर में पहली बार अफरातफरी फैल गई। उसके बाद गजनवी घड़सवारों ने तेज रफ्तारी से हमला किया। वो दाएं और बाएं बाजू से दुश्मन को घेरने लगे। नेज़ों और तलवारों के वारों से दुश्मन की सफ़ों में शिगाफ पड़ने लगे। नारायण पाल के इत्तेहादियों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन गजनवी फौज की तेज रफ्तारी और बेहतर हिकमत अमली के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। एक मकाम पर खुद नारायण पाल भी अपनी फौज को मुनज़्ज़म करने के लिए सामने आया। उसने अपने सिपाहियों को ललकारा, लेकिन जैसे ही गजनवी सवारों ने उसके करीब हमला किया, उसके साथी उसे मैदान से बाहर ले जाने पर मजबूर हो गए। इस लम्हे दुश्मन फौज का हौसला मजीद टूट गया। दरिया के किनारे लड़ाई कई घंटे जारी रही। हर तरफ धूल, खून और शोर था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पलड़ा साफ तौर पर महमूद के हक में झुकता गया। उसकी फौज न सिर्फ ज्यादा मुनज़्ज़म थी, बल्कि दुश्मन के हर वार का बेहतर जवाब दे रही थी। पंजाब की जमीन पर धूल के घने बादल उठे हुए थे। जंग कई घंटों से जारी थी और हर लम्हा फिजा में तलवारों की घुन गरज और घोड़ों के ठोकर के साथ खौफ व हरास छा रहा था।
नारायण पाल की फौज बार बार खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करती, मगर हर बार गजनवी लश्कर के तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म हमलों के सामने बिखर जाती। सुल्तान महमूद अपने घोड़सवार पर सवार मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने लश्कर की क़यादत कर रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद झलक रहा था, मुकम्मल फतह। फैसला कुन लम्हा उस वक्त आया जब गजनवी फौज ने दुश्मन के दाएं बाजू पर ज़बरदस्त दबाव डालना शुरू किया। घड़सवार तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़े, तलवारें लहराती गईं और तीरंदाज बारिश की तरह दुश्मन पर तीर बरसाने लगे। नारायण पाल के इत्तेहादी इस यलगार का मुकाबला न कर सके और पसपाई इख्तियार कर गए। इसके साथ ही दुश्मन का बायां बाजू भी कमज़ोर पड़ गया और विस्ती हिस्सा, जहां नारायण पाल के अहम दस्ते और हाथी मौजूद थे, तन्हा रह गया। सुल्तान महमूद ने मौके को गनीमत जाना और अपने बेहतरीन सवारों को हुक्म दिया कि वो बीच पर हमला करें। गजनवी घोड़सवार बिजली की मानिंद लपके, नेज़े और तलवारों की ज़रबों ने दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया। नारायण पाल के हाथी जख्मी होकर बुदकने लगे और अपने ही सिपाहियों को रौंद डाला। ये मंजर लश्कर को मुकम्मल अफरातफरी में डाल गया। अब नारायण पाल के सिपाही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इत्तेहादी राजाओं ने भी अपनी जानें बचाने के लिए जंग से किनारा कशी इख्तियार की। नारायण पाल, जो अपने बाप आनंद पाल की शिकस्त का बदला लेना चाहता था, खुद भी मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसकी पसपाई ने बाकी फौज के हौसले को भी ख़त्म कर दिया। गजनवी फौज ने दुश्मन का ताक़ुब किया। कई किले और देहात कब्जे में आ गए और पंजाब के दरिया किनारे के वो इलाके जो कभी हिंदू शाही सल्तनत की ताकत के निशान थे, अब सुल्तान महमूद की निगहदाश्त में आ गए। मैदान जंग हर तरफ शिकस्त खुर्दा फौज के आसार से भरा हुआ था। टूटे हुए हथियार, जख्मी घोड़े और वीरान खेमे। ये लम्हा बरसगीर की तारीख में एक नया मोड़ साबित हुआ। नवा हमला सिर्फ एक फौजी फतह नहीं, बल्कि हिंदू शाही सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील था। सुल्तान महमूद की ये कामयाबी शुमाली हिंदुस्तान पर उसके तसल्लुत को मजबूत करने वाली थी। फातिहाना अंदाज में सुल्तान महमूद अपनी फौज के साथ पंजाब में दाखिल हुआ। सिपाही तकबीर के नारे लगा रहे थे और दुश्मन की ज़मीन अब गजनवी सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी। सुल्तान महमूद गजनवी की 9वीं हमले में फतह के बाद बरसगीर की सरजमीन पर एक नया दौर शुरू हुआ। इस जंग ने न सिर्फ हिंदू शाही सल्तनत की कमर तोड़ दी, बल्कि ताकत के तवाज़ुन को भी अक्सर बदल डाला। नारायण पाल की शिकस्त के बाद उसकी सल्तनत का बड़ा हिस्सा गजनवी सल्तनत में जुम हो गया। पंजाब के अक्सर किले और इलाके अब महमूद के ज़ेर नगीं थे। इस फतह के सियासी असरात दूर रस साबित हुए। बरसगीर के वो छोटे राजे और सरदार जो पहले हिंदू शाहियों के साथ थे, अब गजनवी ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। बहुत से मकामी कबाइल ने खुद को सुल्तान के वफादार के तौर पर पेश किया ताकि अपनी जान और माल को महफूज रख सकें। यूं महमूद की ताकत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद न रही, बल्कि उसने इंतज़ामी सतह पर भी अपना असर और रसूख बढ़ा लिया। मजहबी एतबार से भी ये फतह एक अहम संग मेल थी। सुल्तान महमूद ने इस फतह को जिहाद करार दिया और उसके दरबार में उलमा और मशाइख ने उसे इस्लाम की सरबुलंदी का एक अजीम कारनामा समझा। उसके नतीजे में पंजाब के कई इलाकों में इस्लामी सकाफत और तालीम के आसार फैलने लगे। मसाजिद और मदारिस की बुनियाद रखी गई, जो आने वाले दौर में इस्लामी तहजीब के फ़रोग़ का ज़रिया बने। इक़्तिसादी लिहाज से भी महमूद को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। पंजाब एक ज़रख़ेज़ ख़ता था, जहाँ की ज़मीनें खेती बाड़ी के लिए बेहतरीन थीं। उसके अलावा ये इलाका तिजारती रास्तों का मरकज़ था। गजनवी सल्तनत को अब वो रास्ते मुयस्सर आ गए जिनके ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान और वस्ती एशिया का ताल्लुक़ हिंदुस्तान की दौलत और बाज़ारों से जुड़ गया। ये सब गजनी के दारुल हुकूमत को मज़ीद ताकतवर बनाने का सबब बना। लेकिन इन कामयाबियों के साथ साथ इस फतह ने मकामी आबादी पर गहरे असरात छोड़े। जंग के बाद कई इलाके वीरान हो गए, लोग अपने घरों से महरूम हुए और मुआशी ज़िंदगी बिखर गई। अगरचे कुछ लोगों ने नई हुकूमत को कबूल कर लिया, लेकिन कई दिलों में खौफ और बेयकीनी बैठ गई। यही वो वक्त था जब बरसगीर की मकामी सल्तनतें समझ गईं कि अब ताकत का मरकज़ बदल रहा है और महमूद गजनवी की सल्तनत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। ये फतह दरअसल एक बड़े सिलसिले की कड़ी थी। महमूद के पे दर पे हमलों ने उस खित्ते में हिंदू शाही हुकूमत को मिटा कर रख दिया। नवा हमला उस फैसला कुन मरहले की निशानी था जब गजनवी इक़्तिदार ने शुमाली हिंदुस्तान पर अपनी जुड़ें मजबूती से गाड़ दी। पंजाब के किलों पर अब गजनवी परचम लहरा रहा है और एक नई सल्तनत अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है।
नुआ हमला, जिसने हिंदू शाही सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं, सिर्फ उस वक्त की एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि आने वाले कई सदियों के लिए तारीख का रुख बदलने वाली एक कड़ी साबित हुई। पंजाब की ज़मीन, जो सदियों तक हिंदू शाहियों की ताकत का मरकज़ रही, अब मुकम्मल तौर पर गजनवी सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी। ये वो लम्हा था जब बरसगीर की तारीख में एक नया बाब खुल रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी की फतूहात ने बरसगीर में इस्लामी इक़्तिदार के फैलाव की बुनियाद रखी। अगरचे महमूद ने यहाँ मुस्तकिल हुकूमत कायम करने के बजाय गजनी को ही अपना मरकज़ बनाया, लेकिन उसके हमलों ने आइंदा आने वाली मुस्लिम सल्तनतों के लिए रास्ते हमवार कर दिए। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल सल्तनत सब इसी बुनियाद पर अपने इक़्तिदार कायम करने में कामयाब हुई जो महमूद ने डाल दी थी। मजहबी और तहजीबी सतह पर भी ये असरात गहरे थे। महमूद के दौर में मसाजिद, मदारिस और खानकाहों के क़याम ने इस्लामी सकाफ़त को नई ज़िंदगी दी। पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाके इस्लामी तालीम व तहजीब के मराकज़ बनते गए। तसव्वुफ़ की तहरीक ने भी उसी माहौल में जड़ें पकड़ें जो आने वाले ज़मानों में बरसगीर के लाखों दिलों को मुतासिर करने वाली थी। सियासी विरासत भी कम अहम नहीं थी। नुआ हमला दरअसल बरसगीर के इस दौर के ताकत के खला को वाज़े करता है। हिंदू शाही सल्तनत के खात्मे के बाद ये ख़तरा नई ताकतों के लिए खुला मैदान बन गया। महमूद ने यह साबित कर दिया कि शुमाल मगरिब से आने वाली एक मुनज़्ज़म और पुरअज़्म ताकत हिंदुस्तान के अंदर गहराई तक जा सकती है। ये पैगाम आने वाले हमला आवरों के लिए एक सबक था जिसे उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। मुआशी सतह पर भी पंजाब की ज़मीन अब गजनवी ख़जाने के लिए एक कीमती असासा बन गई। यहाँ की पैदावार, यहाँ के बाजार और तिजारती रास्ते गजनी की दौलत और ताकत में इजाफा करते रहे, लेकिन साथ ही साथ मकामी आबादी के लिए ये वक्त आजमाइश का भी था। बहुत से लोग हिजरत पर मजबूर हुए और कुछ को नई सल्तनत के कवानीन को अपनाना पड़ा। नवा हमला तारीख के आईने में एक ऐसा मोड़ था जिसने हिंदू शाही ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और इस्लामी इक़्तिदार के लिए दरवाजे खोल दिए। ये सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक तहजीबी और सियासी तब्दीली का आगाज़ भी था कि पंजाब की फ़ज़ा में गजनवी परचम बुलंद है और तारीख़ एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहाँ ताकत, मजहब और तहजीब सब नए रंग में ढलने वाले हैं।